हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग एक बार फिर से जो एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है और जर्नल का, उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग 37 क्वेश्चन तक जर्नल एंट्री किए थे। जर्नल का जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 57 तक का किए थे। अब इसमें हम लोग भी इसमें देखेंगे कि बहुत सारे अलग से जो एमसीक्यू हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। 38 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सभी लोग और तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। कह रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स, कह रहा है कि एक्स से गुड्स परचेज करेंगे नगद, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जब किसी पर्सन का नाम आता है, ठीक है, जब किसी पर्सन का नाम आता है और नगद भी होता है, गुड्स भी रहता है, तब वहाँ पे पर्सन का नाम से कोई मतलब नहीं हो जाता है। तब यहाँ पे हो जाएगा गुड्स परचेज कर रहे हैं, नगद उससे बस मतलब होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो टू मतलब क्रेडिट होता है, तो किसको क्रेडिट करोगे मेरे दोस्त? कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। चलो 39 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। 39 क्या बोल रहा है? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग जर्नल। कह रहा है कि जो जर्नल है, जिसको हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, इसका क्यों जरूरत पड़ गया? क्या लाइफ में, क्या इसके बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते थे? क्या जरूरत था ये आने का? तो वो वही बता रहा है कि जर्नल का ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे दोस्त। जर्नल का ऑब्जेक्टिव था टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नहीं है तो हम फाइनल अकाउंट से पता करते फाइनेंशियल पोजीशन। टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करेगा? नहीं, ऐसा तो कोई रूल्स है नहीं कि ओनली जो नगद करो वही उधारी भी करता है। टू मेक पोस्टिंग इन द लेजर में पोस्ट करते हैं? नहीं। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। तो आंसर होगा 39 का मेरे दोस्त डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है, तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, डेटर एंड क्रेडिटर। आंसर होगा 40 का सी। पर्सनल अकाउंट जो होता है आपका किससे रिलेटेड होता है? एसेट्स में आपके कैश, बिल्डिंग वगैरह आता तो रियल होता है, ठीक है, और एक्सपेंसेस लॉसेस तो नॉमिनल होते हैं। बट आपका जो डेटर और क्रेडिटर होते हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू। कह रहा है रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? तो रियल अकाउंट आपका एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया और डेटर एंड क्रेडिटर हो गया। तो मेरे दोस्त आपका जो एसेट्स होंगे सभी वो रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। जो 41 है, जितने सारे एसेट्स होते हैं उसमें रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एसेट्स का मतलब ये है कि देखो, अब एसेट्स से रिलेटेड तो रियल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारे ओनरशिप में है चीज़ें, बस वही चीज़, ठीक है। और जो हमारे पास कैश वगैरह होगा उसमें जो एसेट साइड में हम बैंक लिखते हैं वो पर्सनल होता है, ठीक है। एसेट साइड में जो बिल्स रिसीवेबल और डेटर लिखते हैं वो पर्सनल होगा, एक्रूड वगैरह। लेकिन एसेट्स मतलब यहाँ पे एसेट्स का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो उसके पास प्रॉपर्टी है या कैश है उसको एसेट्स मतलब रखा है, ठीक है। चलो अपनी नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू। कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। ये बात सही है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? एक्सपेंसेज और लॉसेस से रिलेटेड एंट्री को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन अवे चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। कह रहा है 7,000 रुपये का गुड्स है, उसको हम चैरिटी में देंगे, डोनेशन में देंगे, ऐसे हम फ्री में दे देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगा मेरे दोस्त? एंट्री हो जाएगा चैरिटी डेबिट टू परचेज। चैरिटी डेबिट टू परचेज, तो टू मतलब क्रेडिट, तो किसको क्रेडिट करोगे? परचेज को करोगे। एंट्री हो जाएगा, आंसर सही होगा 43 का बी। पेमेंट ऑफ ₹6,000 एज वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन शुड बी डेबिटेड। ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन जब वर्ड आ जाएगा तो कोई मशीन हो, बिल्डिंग हो, कोई भी फर्नीचर हो, जब तक इंस्टॉलेशन हो नहीं जाता उसमें जितने सारे खर्चे आएंगे उसी एसेट्स में ही जाएंगे। तो मेरे दोस्त मशीन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करोगे? मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ द कैश इज ₹5,000। करा कि कैपिटल का अमाउंट क्या होगा मेरे दोस्त? करा कि कैश 5,000 होगा, फर्नीचर अगर के 12,000 होगा, स्टॉक अगर के 30,000 होगा और क्रेडिटर 6,000 को होगा, तो कैपिटल क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी तक पूरा वीडियो
अभी तक जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं इसके पीछे का आप लेक्चर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर आए हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आ जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके हम क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स क्या है आपका, 5000 कैश एसेट्स है और 12000 रुपये फर्नीचर एसेट्स है, 12 5 17 हो गया, और 30000 रुपये स्टॉक एसेट्स है तो 47000 हो गया, और क्रेडिटर है 6000। तो 47000 में क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज माइनस करोगे 6000 तो जो आपका 41000 41,000 आएगा वो मेरे दोस्त कैपिटल होगा। मतलब कैश फर्नीचर स्टॉक को ऐड कर लेना और क्रेडिटर को माइनस कर दोगे, जो आएगा आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में है तो स्टार्टिंग के 3 ऐड कर दिया, लास्ट के चौथे को माइनस कर दिया, नहीं। क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज है और कैश फर्नीचर आपका एसेट्स है तो उसको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं। गोपाल इज अवर डेटर, गोपाल इज अवर स्टूडेंट भी है। फॉर ₹10,000 ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसे इन रुपीज इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, द बैलेंस ऑफ ₹4,000 वुड बी इंटर टू द। अब कह रहा है कि गोपाल एक डेटर है, ठीक। गोपाल क्या है मेरे दोस्त, जैसे कि ए बिजनेस हो गया, ए गोपाल हो गया, ठीक। ए क्या है, डेटर हो गया। कौन है, डेटर है, जो कि बिजनेस को पैसा देने वाला था। अब वो निकल गया नालायक, ठीक है। वो क्या करता है कि बोलता है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, हम जितना भी पैसा है ना उसका 60% ही हम तुमको, मतलब ₹1 में 60 पैसे देंगे, तो 60 पैसे हुआ। तो अब 10,000 का 60 पैसे कितना हो जाएगा, 6000 होगा। कह रहा 6000 रुपये देंगे, 4000 हम नहीं दे पाएंगे, जो करना तुम कर लो। हम कोर्ट से डिक्लेयर करा लिए हैं कि इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अब इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वह नालायक पर्सन जो पैसा लोगों को आउटसाइडर को ज़्यादा देना होता बट उसके पास प्रॉपर्टी कम होती है और अपने आप को कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करा लेता है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, उस नालायक पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि जो 4000 होगा उसको हम कहाँ पे डेबिट करेंगे, तो मेरे दोस्त जो 4000 होगा वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया ना। 10,000 रुपये में ओनली 6000 रुपये मिलेगा, तो जो 4000 होगा मेरे दोस्त तो क्या होगा आपका बैड डेब्ट्स होगा। तो बैड डेब्ट्स क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 6000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 4000 टू गोपाल 10,000। तो डेबिट इसमें बोला है कि जो 4000 है उसको किस अकाउंट में डेबिट करोगे आप, बैड डेब्ट्स के डेबिट में करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 5000 रिसीव फ्रॉम मोहन whose account was written off as bad in the previous year should be credited to। 5000 रिसीव फ्रॉम मोहन, कह रहा है कि मोहन से 5000 रुपये रिसीव करेंगे। whose account was written off as bad, कह रहा है कि उसके अकाउंट को जो हमने पहले साल उसको बैड कर दिए थे, तो अब किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। मतलब मोहन से मैंने जब बैड डेब्ट्स कर दिया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर टू मोहन किया मैंने। अब वही बैड डेब्ट्स वाला पैसा मेरे दोस्त वापस मिल जाएगा। उसके अंदर इंसानियत जाएगी कि नहीं, किसी का पैसा नहीं डुबाना चाहिए, वो भी बड़े मेहनत से बिजनेस करता है, ठीक है ना। तो अब वो उसके अंदर ईमानदारी जाएगी, जो भी हो, ठीक है। या फिर हो सकता है उसके घर प्रॉब्लम, जब से वो बेईमानी किया तब से कुछ प्रॉब्लम होने लगे, तो सोचा नहीं अब हम जितने सारे गलत काम थे हम उसको सही करेंगे। तो क्या करता है कि वो पैसा वापस कर दिया, तो जो मेरा पैसा मिलेगा मैंने तो बैड डेब्ट्स मान लिया था ना, वो रिकवर हो गया। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो किसको क्रेडिट करोगे मेरे दोस्त, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कैश रिसीव फ्रॉम काजल ₹36,000, कह रहा है कि काजल से हम 36,000 रुपीज़ करेंगे। आफ्टर अलाउंड डिस्काउंट ऑफ 10% अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्या लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि काजल से हमको 36,000 रुपये मिल चुका है, मतलब 10% माइनस करने के बाद। तो दोस्त ये जो 36,000 है ये 90% है और 10% आपका ऑलरेडी माइनस है, तो वही 10% आपको निकालना है कि वह 10% कितना होगा। हालांकि आपको मैं बता दूं, जैसे 40,000 का 10% कितना होता है 4000 तो आ जाएगा, लेकिन कैसे निकालोगे। मतलब ये जो 36,000 है, ये 36,000 आपका 90% है, तो इसको 100% पहले कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 का 10% आएगा 4000, ठीक है। चलो लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। मतलब कि गुड्स क्या हो गया, आग से जल गया, आग से जल गया गुड्स, तो अब उसको क्रेडिट करोगे। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे मेरे दोस्त, जब गुड्स जल जाए, जब गुड्स की चोरी हो जाए, जब गुड्स को सैंपल में बांट दे, जब गुड्स को चैरिटी में बांट दे, जब गुड्स को डोनेशन में दे दे, तब वहाँ पे हम परचेज अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट को।
गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाई टू मोहन एट प्रॉफिट 25%। कह रहा है कि गुड्स जो है 30,000 का है, बट हम मोहन को सप्लाई करेंगे प्रॉफिट पे 25% पे, ठीक है। ऑफ सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब कह रहा है कि 25% हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो 25% प्रॉफिट को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 का 25% आपका हो जाता है 7,500। अब 7,500 ऐड करोगे 30,000 में तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7,500 में, अब 30,000 में 7,500 ऐड करोगे तो हो जाएगा 37,500। कितना हो जाएगा 37,500। अभी इतना थोड़ा सा टफ दे दिया कि 37,500 का अब 5% निकालो, ठीक है ना। 37,500 का 5% निकाल के माइनस कर दो, तो 5% आपका कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 1875 आप माइनस कर दो तो 37,500 माइनस 1875 जब आप करोगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, इधर 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा और 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा पहले ही, मतलब कह रहा है कि 30,000 का गुड्स है उस पे 25% प्रॉफिट लेंगे, तो 30,000 का पहले 25% आप निकाल लोगे, आ जाएगा 7,500। उसमें ऐड करोगे 30,000 में तो हो जाएगा 37,500। फिर 37,500 का आप 5% निकालोगे, फिर जो आएगा उसको माइनस करोगे, वही आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है कि गुड्स का कॉस्ट है 20,000 और बेच भी रहा है 20% ऑन कॉस्ट पर ही बेच रहा है। एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% एंड कैश डिस्काउंट कितना है 10% आल्सो अलाउड, ठीक है ना। हाफ द अमाउंट, ध्यान रखना मेरे दोस्त, यही तो क्वेश्चन बन गया। हाफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड एट टाइम ऑफ सेल, कह रहा है कि आधा पैसा सेल के समय रिसीव करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव एट द टाइम ऑफ द सेल, कह रहा है कि जब उन्होंने बेचा तो कितना पैसा रिसीव हुआ कैश में। चलो आते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें आपका। कह रहा है कि 20,000 है, 20,000 का 20% कितना होगा 4,000 होगा। 20,000 का 20% कितना होगा 4,000, तो टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा 24,000। अब 24,000 का 10% माइनस करोगे आएगा 2,400, तो 24,000 माइनस 2,400 तो कितना हो जाएगा 0 0 10 में से 4 गया 6 1 हो जाएगा 21,600। अब कह रहा है कि 21,600 का हाफ हमको पैसा मिल जाएगा, मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 0 2 8 जा, ठीक है 10,800, ठीक है ना। 10,800 नगद होगा। अब 10,800 में 10% कैश डिस्काउंट दोगे। देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझो फिर से, 20,000 का गुड्स है उस पर 20% प्रॉफिट ऐड कर दोगे, ठीक। ऑन कॉस्ट बोला, ऑन सेल्स बोलता है तो 20/120 हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी 120/80 हो जाता, कॉस्ट दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछता सेल्स पे तो 20/80 कर देते, ठीक है ना। और ये लॉजिक कैसे है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पीछे, लेक्चर आप देख के आओगे तो समझ में आ जाएगा। तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा 4,000, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा 24,000। अब उस पर हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है टोटल पे, तो देखो चाहे नगद हो चाहे उधारी हो, ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे निकलेगा। तो 24,000 का 10% कितना आएगा 2,400, माइनस करोगे बचेगा 21,600। अब बोलता है कि हाफ पेमेंट रिसीव हो जाएगा, मतलब 21,600 का हाफ कितना आएगा 1/2। 21,600 का हाफ कितना आएगा 1/2 आएगा। अच्छा इधर किए हुए ना, 21,600 का हाफ कितना आएगा 1/2 आएगा, मतलब 10,800, ठीक है। अब इस 10,800 में, ठीक है, ये जो 10,800 आया है, इस 10,800 में आपको करना क्या है कि उसका 10% निकालना है। तो 10% कितना आ जाएगा 1,080, तो 10,800 में 1,080 माइनस कर दोगे आप, तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा, ठीक। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 20 बचेगा, और इधर बचेगा आपका 7 और इधर बचेगा आपका 9, तो 9,720 रुपये उसको मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे दोस्त 9,720 मिलेगा। एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 9,720, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,080, लिख लो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 9,720, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,080, ठीक है। और उसके बाद गुड्स किसको बेचे हैं उधारी पे, उसका नाम लिख देंगे, जिसका नाम यहाँ पे तो दिया नहीं है तो लिख देंगे डेटर डेबिट 10,800 टू सेल्स लिखोगे आप टोटल 21,600 का। पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय ₹12,000 विल बी डेबिटेड टू, कह रहा है कि राहुल को हम पेड कर रहे हैं संजय के बिहाफ पे, ठीक है ना।
समझ में आएगी नहीं, पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय। ठीक, तो राहुल को हमने पेमेंट किया संजय के बिहाफ पे, तो किस अकाउंट को डेबिट करोगे मेरे दोस्त। 52 का क्वेश्चन बता रहा है किस अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है ना, जैसे मान लिए कि एक संजय बिजनेसमैन है, वो अपने किसी ऐसे जो उनके घर काम करता है उनको भेज दिया कि जाओ पैसा लेकर आओ। ठीक, तो क्या हम जो लेने आए पैसा उससे मतलब थोड़ी है, मेन तो आपका नाम डेबिट किया जाएगा ना, संजय डेबिट टू कैश, संजय डेबिट टू कैश। तो किसको डेबिट करोगे, संजय को डेबिट करोगे। ठीक है, किस अकाउंट को डेबिट करोगे दोस्तों, संजय अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज लिस्ट प्राइस ऑफ 8000। कह रहा है कि गुड्स बेच रहे हैं हम, उसका लिस्ट प्राइस है कितना 8000 और एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, 25% इज एट टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन ओनली, द अमाउंट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी। वाह, क्या क्वेश्चन पूछ दिया, सर के ऊपर से चला गया। सर क्या करें, कोई बात नहीं, रुको ज़रा, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, बोला है कि गुड्स सोल्ड कर रहा है 8000 का। ठीक, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है ना, और 2% क्या है, कैश डिस्काउंट। तो सीधे से ट्रेड डिस्काउंट आँख मूनों को दिखाई नहीं देगा, ट्रेड डिस्काउंट सीधे से क्या करो, 8000 का 10% माइनस करो। 8000 का 10% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास, 7200। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें से 2% कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट मेरे दोस्त कब दिया जाता है, जब कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में ओनली 25% कैश ट्रांजैक्शन है, नगद एंट्री है। तो 7200 का 25% निकालो, 25/100 निकालोगे, मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा 72। ऐसे सुन भी तो रहे होगे, अगर थोड़ा कभी कभी नहीं दिखता है तो पैनिक मत हो जाना, सुनाई तो दे रहा होगा ना। 7200 का 25% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है ना, अब 1800 का आपको निकालना है 2%, क्योंकि जितना नगद ट्रांजैक्शन होगा उसी का आप 2% दोगे ना। तो 1800 का 2% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 रुपया। ठीक, कितना हो जाएगा, 36 रुपये। कितना होगा मेरे दोस्त, 36 रुपये, 36 रुपीज़ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपके सामने, जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉर्म इन अ। कह रहा है कि जर्नल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं मेरे दोस्त। हम जब भी पढ़ाएंगे तो आपको हमेशा बोलते होंगे क्रोनोलॉजिकल आर्डर, मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल। कह रहा है कि रेंट ऑफ प्रोप्राइटर हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश। कह रहा है कि हम प्रोप्राइटर को रेंट पेड करते हैं तो इससे क्या होगा, डिक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज द प्रॉफिट। कह रहा है कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। और रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कम होगा। रिड्यूस द कैश एज वेल एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो हम इसको ध्यान रखना, आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला इसके जस्ट 2 वीडियो पीछे जाके एमसीक्यू देखो या फिर उसका लेक्चर देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आए, बट यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ। ध्यान रखना, जब हम बिजनेस जैसे स्टार्ट करते तो कैश आता है, बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या होता है, कैश आता है। तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा। और जब हम गुड्स खरीदते हैं, जैसे नगद पैसा देते हैं, उधर से हमको कुछ रिटर्न मिल रहा है, तब तो ना तो कैपिटल बढ़ेगा ना तो घटेगा। गुड्स हम बेचेंगे और ज़्यादा बढ़ाकर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। गुड्स हम बेचेंगे कम प्राइस पे बेचेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और कोई ऐसे खर्चा हम पेड करते हैं उसके बदले में हमको नहीं रिटर्न हो, काम कर चुका ऑलरेडी, फिर भी हम खर्चा उसको उसके बाद पेमेंट करते हैं तो हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है ना, जब जिस समय पेड कर रहे हैं तो मेरा हो जाता है लॉस होता है। तो मेरा कैश मतलब काउंटर से कैश भी कम होगा और कैपिटल में मतलब खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। और कोई भी आइटम नहीं दिया है तो वही खर्चा लॉस बन जाएगा और प्रॉफिट में से करेंगे माइनस, सॉरी कैपिटल में से करेंगे माइनस, तो क्या होगा आपका कैपिटल के साथ साथ कैश भी खत्म होगा। तो आंसर होगा 55 का डी होगा। ठीक है ना, 55 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, चलो अब आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ये जो आगे लिखा हुआ इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि पर्सनल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। नहीं, पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। तो ए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, ये भी बात गलत है। नॉमिनल अकाउंट जब पैसा रिसीव करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस शो करता है, ये भी फॉल्स है।
रियल अकाउंट जनरली शो डेबिट बैलेंस, ये बात सही है। मतलब जो रियल अकाउंट होंगे वो जनरली क्या कर शो करेंगे, डेबिट बैलेंस। जैसे कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या होते हैं, जनरली आपके क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है। ओपनिंग एंट्री इज पास फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ईच डे, मतलब कह रहा है कि ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं हर एक डे में, नहीं, ओपनिंग एंट्री जो बैलेंस से रिलेटेड एंट्री होती है बस एक ही बार पास की जाती है ईयर की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। परचेज अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, सही बात है, ट्रू है। परचेज अकाउंट हमेशा आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, बात भी सही है। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज डेबिट, नहीं, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपका क्या है, फॉल्स है। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, उल्टा हो गया, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होता है। ठीक है। सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, परचेज डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट आपके क्रेडिट बैलेंस नहीं है, बात भी गलत है। The system of recording transaction on the basis of their two-fold aspect is called double account system। कह रहा है कि the system of recording transaction on the basis of their two-fold aspect, नहीं, two-fold नहीं होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, two-fold नहीं होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ये भी क्या हो जाता है, और वो भी ध्यान रखना, डबल अकाउंट सिस्टम बोल रहा है ना, डबल एंट्री सिस्टम होता है। मेरे दोस्त समझ में आएगी नहीं, डबल एंट्री सिस्टम एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, डबल अकाउंट सिस्टम एक मेथड होता है ट्रांजेक्शन, जो कि आपको एमकॉम के स्टूडेंट के लिए चैप्टर है, बीकॉम के लिए नहीं है। जो पब्लिक यूटिलिटी लिए काम करती हैं, जैसे तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी हो गए, ठीक है ना, और तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, गैस कंपनी हो, वाटर कंपनी हो, ये लोग रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो होता है। गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर रेफर टू एज सेल्स, कह रहा है कि गुड्स खरीदेंगे रीसेल के पर्पज से तो उसको हम सेल्स बोलेंगे नहीं, जब गुड्स पहले खरीदे हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, परचेज होगा। ठीक, जब बेचेंगे तब ना सेल्स बोलेंगे, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ब्लैंक इसमें भरने हैं कि क्या क्या भरा जाएगा। ठीक है, जैसे पहला आपका सेल ऑफ गुड्स एक्स फ्रॉम द कैश विल बी क्रेडिटेड, कह रहा है कि गुड्स खरीदेंगे एक्स से, वो भी नगद, किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर एक्स का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उधारी जब ट्रांजेक्शन खरीदते तब नाम आता है एक्स का, वो भी किसको क्रेडिट करोगे, सेल्स को, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। चलो नेक्स्ट है आपका गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू, अगर के कैश निकालता तो क्या एंट्री होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स निकालेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो किसको क्रेडिट करोगे, परचेज अकाउंट को। किसको क्रेडिट करोगे आप, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, गुड्स जल जाता है आग से, इसके पहले भी मैंने बताया कि जब गुड्स वगैरह जल जाए, चोरी हो जाए, तो परचेज अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो थर्ड वाले के केस में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, करा कि गुड्स कस्टमर के द्वारा रिटर्न होता है, तो गुड्स बिका हुआ गुड्स वापस आएगा ना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, तो हम किसको डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। सैलरी पेड टू मोहन विल बी डेबिटेड, मोहन को हम सैलरी पेड करेंगे, तो ध्यान रखना मोहन सैलरी और पेड में क्या छिपा हुआ है, कैश, तो एंट्री हो जाएगा सैलरी डेबिट टू कैश। यहाँ पर मोहन का नाम नहीं होगा, ओनली मोहन को ऐसे पैसा देते कोई उधारी लिए होते कभी, तो तब मोहन डेबिट टू कैश होता। अब मोहन को सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट टू कैश होगा। तो यहाँ पे क्या डेबिट पूछा है क्रेडिट, तो डेबिट बोलेंगे, डेबिट किसको करेंगे, सैलरी को। किसको करेंगे डेबिट, सैलरी को। कैश रिसीव फ्रॉम सरेंडर, सुरेंदर है, सरेंडर पढ़ रहा हूँ कैश रिसीव फ्रॉम सुरेंदर एज रेंट विल बी क्रेडिटेड टू, कह रहा है कि सुरेंदर से रेंट रिसीव हुआ, तो यहाँ पे भी सुरेंदर का नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होगा। क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होगा, सुरेंदर का नाम नहीं। अगर ओनली सुरेंदर से पैसा रिसीव होता, पहले हमने कोई गुड्स बेच रखा होता, तब होता कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेंदर। सुरेंदर हमारा किसके रूप में पैसा दे रहे हैं, रेंट के रूप में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होगा, तो किसको क्रेडिट करेंगे, रेंट को क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द प्रोप्राइटर विल बी डेबिटेड, ध्यान रखना लाइफ इंश्योरेंस है, बिजनेस के पैसे से बिजनेसमैन अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, ठीक है ना, तो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जब पेड करेगा तो ड्राइंग बोला जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो किस अकाउंट को डेबिट करोगे आप, ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे, ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट करोगे।
आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी डेबिटेड टू, करा कि आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट किया जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। जैसे हम पहले रेंट पेड करते तो क्या एंट्री होता, रेंट डेबिट टू कैश, बट नहीं पेड कर रहे हैं, बकाया हो गया, तो कैश की जगह हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो किसको क्रेडिट आप करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट में तो हो जाएगा रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो क्रेडिट करोगे आउटस्टैंडिंग को और डेबिट हो जाएगा रेंट को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही है। रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किस में है, रियल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर आपका पर्सनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट आपका नॉमिनल अकाउंट है। जर्नल आपका एक ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, और यह प्राइमरी एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो इसमें आपको रेक्टिफाई एंट्री करना है। लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम विकास, इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं किससे, विकास से, तो एंट्री क्या हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू विकास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू मोहन, मोहन को सैलरी पेड करेंगे तो मोहन का नाम नहीं आएगा, एंट्री हो जाएगा सैलरी पेड टू मोहन, तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी डेबिट टू कैश, क्या एंट्री हो जाएगा, सैलरी डेबिट टू कैश हो जाएगा। नेक्स्ट है मतलब उसके जो नरेशन दिया, नरेशन से एंट्री को सही करना है। सोफा सेट परचेज फॉर प्रोप्राइटर, मतलब सोफा सेट परचेज किया जा रहा है प्रोप्राइटर के लिए, बिजनेसमैन अपने लिए खरीद रहा है, तो उसका ड्राइंग हो जाएगा ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फर्नीचर नहीं रहेगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। वही अगर के बिजनेस के पर्पज से खरीदा था तब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता, और वह बिजनेसमैन बिजनेस के पैसे से अपने लिए खरीद रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू एक्स, एक्स को रिटर्न करेंगे तो एक्स पाने वाला हो जाएगा ना, एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, उल्टा हो गया है, एंट्री को रिवर्स करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का भी पेड कर दिए हैं, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रेंट, ठीक, सॉरी प्रीपेड, एंट्री हो जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, एंट्री क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का अगर हमने इसी साल पेड कर दिया है तो पहले तो रेंट डेबिट टू कैश हुआ होगा, अब रेंट जितना ज़्यादा एक्सेस होगा उसको कर देंगे क्रेडिट, और जो एक्सेस वाला अमाउंट होगा उसको बोल देंगे प्रीपेड रेंट डेबिट, ठीक है। अगर वही इंश्योरेंस है इंश्योरेंस का नाम लगा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। करा कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश, करा कि फर्नीचर खरीदेंगे नगद, अब यहाँ पे फर्नीचर गुड्स नहीं है, गुड्स खरीदते तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज की जगह हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक। चलो आई थिंक लगभग सब खत्म हो गया जितने सारे पढ़ाने वाले थे, और कुछ हैं एक आध तो और देख लेते हैं, नहीं तो लगभग हमें तो लग रहा है ये सब खत्म हो गया है। हमें तो लूट लिया गोरे गोरे गोले गोले वालों ने। चलो फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, करा कि जर्नल एंट्री को जो दिया उसको मिस है उसको सही करना है। तो पहले क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख डिस्ट्रॉय बाई फायर, तो गुड्स आग से जल गया तो एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस बाई फायर डेबिट, लॉस बाई फायर डेबिट टू परचेज, एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस बाई फायर डेबिट टू परचेज। थोड़ा गंदा लिख रहे हैं लेकिन आपको बोल रहे हैं उससे सुन लेना, याद कर लेना, लिख लेना आप लोग। अब लिखा है कि पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव एट 4%, ठीक है ना, पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 4%, तो कह रहा है कि किसी अमाउंट का 4% 2400 है, तो वह अमाउंट पहले क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2400 इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, मतलब 4 अपान, जैसे मान लो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1000 होगा, तो 1000 को लाख में कन्वर्ट करना होगा तो उल्टा करोगे ना, 1000 इंटू 100 अपान 10, तो उसी तरीके से ये भी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 6 जा 6 60,000 हो जाएगा, ठीक। तो गुरु शरण में 60,000 हो जाएगा। अब 60,000 का 4% डिस्काउंट निकालो तो कितना हो जाएगा 2400, फिर जो बचेगा वो कितना बचेगा अमाउंट आपका 57,600, तो एंट्री हो जाएगा गुरु से हम डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और टू डिस्काउंट, ठीक है, एंट्री हो जाएगा गुरु शरण डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। नेक्स्ट आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंट्री क्या हो जाएगा
सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर कॉस्टिंग 1,50,000 20%। तो 1,50,000 का 20% कितना होता है आपका 30,000 होगा। 1,50,000 का 20% कितना होगा 30%। तो एंट्री क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन डेबिट टू कंप्यूटर। एंट्री क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन डेबिट टू कंप्यूटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 परचेज एट